नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो विषय पढ़ने वाले हैं वो व्याख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्याख्या में हम लोग देखते हैं कि उसमें विशेष लिखना होता है या काव्य सौंदर्य वगैरह जब लिखना होता है तो उसमें हमें अलंकारों की पहचान करनी होती है। अलंकार कौन कौन सा प्रयोग किया गया है वो हम लोग उसमें खोजते हैं। तो आज हम लोग जो विषय पढ़ने वाले हैं वह है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही आता है, अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, यानी कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अथवा अलम करोति इति अलंकार, जो सौंदर्य वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार अलम जोड़ कार के मिलने से बना है, यानी कि अलम सौंदर्य कहना कार करने वाला। अलंकार के मुख्य तौर पर मोटे तौर पर दो भेद हैं, कहीं कहीं आपको तीन भेद भी मिलेंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार वैसे अलंकारों को कहते हैं, उन अलंकारों को कहते हैं जिनके शब्द के कारण अलंकार उत्पन्न होता है, यानी कि उस शब्द के स्थान पर यदि हम दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो अलंकार वहां से उस अलंकार का सौंदर्य हट जाएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम काली घटा के स्थान पर, पहला घटा के स्थान पर अगर हम बादल रख देते हैं, काली बादल का घमंड घटा, तो यहाँ से अलंकार का लोप हो जाएगा। यमक अलंकार है, इसका लोप हो जाएगा। तो शब्दालंकार किन्हें कहते हैं? शब्दालंकार उन्हें कहते हैं जो अलंकार शब्द के कारण उत्पन्न होता है। अर्थालंकार उन अलंकारों को कहते हैं जो अर्थ में जहां अलंकार होता है, यानी कि शब्दों के हेर फेर से अगर हम शब्द हटा देते हैं तो अलंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे में कोई उदाहरण आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। और भी कोई उदाहरण हो तो आप सोचकर हमें बता सकते हैं। उभय अलंकार क्या होता है? उभय अलंकार वह होता है जहां पर कि शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार होता है। उभय का अर्थ ही होता है दोनों। हम लोग जैसे पढ़ते हैं उभयचर प्राणी, एम्फीबियन। उभय मतलब पानी और थल, स्थल जल दोनों पर रहने वाला। तो अलंकार के संदर्भ में भी वही है। उभय अलंकार जो है इसमें क्या है कि शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार होता है, ठीक है। तो अब हम लोग अलंकार के भेद पढ़ते हैं। शब्दालंकार मुख्यतः तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार जो है रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति इत्यादि जो हैं अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पहला अलंकार लेते हैं शब्दालंकार में, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार जो है जहां वर्णों की एक निश्चित क्रम में आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्णों की आवृत्ति होती है, निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है। तो वर्णों की जहां निश्चित क्रम में आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण से अब इसको हम लोग समझेंगे। जैसे तरनी तनुजा तमाल तरवर बहुत छाए। यहां देखिए त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। इनके विषय में इतनी गहराई से हमको नहीं जानना है या उतना जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। उन भेदों के बस हम लोग नाम जान लेते हैं। 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इसके अनुप्रास के 5 भेद हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक है। अब दूसरा अलंकार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है यमक। यमक अलंकार है। अनुप्रास में क्या था? वर्णों की आवृत्ति थी। यमक में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है, यानी एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ जो है, अर्थ में भिन्नता आ जाती है। दोनों शब्द, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ लेकिन जो शब्द अलग अलग जगह पे आया दोनों के अर्थ में भिन्नता आ गई। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, काली घटा का घमंड घटा। पहला घटा का अर्थ है बादल, दूसरा घटा का अर्थ है घटना। नायिका ने अपने केसों को खोला, वो इतने घुंघराले थे, इतने घने थे, इतने काले थे कि जो बादल है, काला काला बादल, उसको जिसको अपने कालेपन पर और जिसको अपनी गंभीरता पर नाज था, उसका घमंड जो है घट गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती, ठीक है। यहाँ धोती शब्द 2 बार प्रयोग है। दोनों में अर्थ में अंतर है। पहली धोती का अर्थ क्या है? वह पाकर एक धोती।
पहनने वाली धोती, एक वस्त्र, प्रतिदिन उसे धोती है, डेली प्रतिदिन उसको धोती है, यानी उसकी सफाई करती है। पहला अर्थ है धोती वस्त्र, दूसरा अर्थ धोती है सफाई करना, धोना। ठीक है। तो यमक अलंकार शब्दों की आवृत्ति, अर्थ में भिन्नता। ठीक है। श्लेष अलंकार, तीसरा अलंकार, शब्द अलंकार पे हम लोग आते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ श्लेष का है चिपकना। तो श्लेष अलंकार क्या है? जहां यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ भिन्न होता है, वहीं श्लेष अलंकार में क्या है? एक शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थ में भिन्नता होगी। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थों में भिन्नता होगी। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, और ये दिया भी जाता है अक्सर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अंतिम पंक्ति देखिएगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पहला यहाँ पानी एक शब्द है और उधर है मोती मानुष चून। तीनों के लिए अलग अर्थ है इसका। पहला पानी क्या है? मोती के संदर्भ में चमक, दूसरा पानी है मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा, इज्जत, और तीसरा पानी चूना के संदर्भ में साधारण पानी। तो एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ, लेकिन अलग अलग संदर्भों में जो है अलग अलग लोगों के लिए क्या है? इसके अर्थ में भिन्नता आ गई। एक और है, सुबरन को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुबरन एक शब्द है, कवि और व्यभिचारी और चोर के लिए जो है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छा वर्ण, यानी अच्छे अच्छे शब्दों की तलाश रहती है जिससे कि वह सुंदर रचना कर सके। व्यभिचारी, सुबरन सुंदर स्त्री की खोज करता है व्यभिचारी इंसान। और चोर क्या है? सुबरन सोने की खोज करता है। ठीक है। तो श्लेष अलंकार आप लोगों ने समझ लिया। तो अब शब्द अलंकार खत्म हो गए। अब हम लोग आते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला उपमा। उपमा क्या है? जहां दो वस्तुओं में गुण धर्म आदि में समानता दिखाई जाए। ठीक है। किसी समान धर्म के आधार पर जहां दो वस्तुओं में जो है समानता दिखलाई जाए, गुण धर्म के आधार पर जहां समानता दिखलाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, इसमें 4 शब्दों को समझने की जरूरत है, टेक्निकल शब्द है। ठीक है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। उपमा अलंकार को जानने से पहले हम लोग ये चारों शब्द क्या क्या है ये हम लोग जान लेंगे। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमा अलंकार को समझने से पहले 4 शब्दों को समझना है। ठीक है। 4 तकनीकी शब्दों को समझना है, जिसमें एक है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। जैसे भीम पहाड़ सा है, तो जिसकी, किसकी तुलना की जा रही है? पहाड़ से, भीम की। तो भीम हो गया यहां पर उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाए। भीम की तुलना किससे की जा रही है? पहाड़ से। तो भीम क्या हो गया? सॉरी, पहाड़ क्या हो गया? उपमान। ठीक है। वाचक शब्द जो है, और यह जो वाचक शब्द है सा, सी, सम इत्यादि जो होता है, वही उपमा अलंकार का पहचान है। कहीं भी अगर ऐसा शब्द दिखे तो समझिए कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। वाचक शब्द सा, सी, सम इत्यादि जो होते हैं वाचक शब्द कहलाते हैं। और साधारण धर्म, उपमेय उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए। ठीक है। उद्देश्य हमारा जो हो, जिस उद्देश्य से उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, वो होता है साधारण धर्म। उपमा अलंकार की हम लोग बात कर रहे थे। और उपमा का सम्राट किसे कहा जाता है? कालिदास को उपमा का सम्राट कहा जाता है। अगला अलंकार जो हम लोग देखेंगे वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुण धर्म इत्यादि जो है उसमें इतनी ज्यादा समानता होती है कि उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। ठीक है। गुण धर्म की अत्यधिक समानता के कारण जो है दोनों का इसका उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है। यह जो पैर है वो पैर कमल के जैसा नहीं है। कैसा है ये? यह कमल ही है। ठीक है। पिछले उदाहरण में हमने क्या देखा था? भीम पहाड़ सा है। भीम पहाड़ सा है। रूपक में क्या है कि भीम पहाड़ सा नहीं है, भीम पहाड़ है। ठीक है। भीम जो है पहाड़ का जैसा नहीं है, बल्कि भीम ही पहाड़ है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया गुण धर्म की अत्यधिक समानता के कारण। ठीक है। अगला अलंकार जो हम लोग देखने वाले हैं वह है उत्प्रेक्षा। अच्छा, एक चीज
जैसे कि मैंने बताया उपमा सम्राट किसे कहा जाता है, कालिदास को। वैसे ही रूपक सम्राट किसे कहा जाता है, रूपक सम्राट कहा जाता है तुलसीदास को। और यहाँ उपमा में एक और बात है, इसमें चारों जो पाया जाता है, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक शब्द, उसे पूर्णोपमा कहते हैं। और जिसमें किसी भी एक तत्व का, इन चारों में से किसी एक का लोप होता है तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। अब हम लोग आते हैं उत्प्रेक्षा पर, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेक्षा में क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, ठीक है, इसमें संभावना बताई जाती है उपमेय में उपमान की। जैसे उदाहरण देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है। श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, तो ऐसे शोभ रहा है, ऐसे शोभायमान हो रहा है मानो कि नीलमणि पर्वत पर जो है सुबह की सूर्य की किरणें पड़ी हैं। अब यहाँ पर हम लोग का पढ़ने का या सीखने का उद्देश्य क्या है, अलंकार की पहचान करना। तो ये हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हम लोग यहाँ उसके जो कुछ टेक्निक है वो देखेंगे। उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द है, जहां भी सा, सी, सम इत्यादि लगा रहे तो समझ लीजिए कि वहां उपमा अलंकार है। यह पहचानने का तरीका है। रूपक में क्या है, रूपक में जो है उपमेय और उपमान जो है योजक चिन्हों से आमतौर पर जुड़े होते हैं, ऐसे योजक चिन्हों से ये जुड़े होते हैं। और उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा की क्या पहचान है, इसमें जो है मानो, मनो, मनहु, जानो, जनू इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है मनहु नीलमणि शैल पर, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा होगा, यानी जहां पर भी ऐसे शब्द आपको दिखें, वाचक शब्द दिखें, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला अलंकार हम लोग जो पढ़ेंगे वह है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, एक कहावत है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना जो है उन स्थानों पर भी पहुंच जाती है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। तो कवि जो है ऐसे ऐसे चीजों में भी जीवन की कल्पना कर लेता है जो वास्तव में निर्जीव होती हैं और उन्हें सजीव की तरह कार्य करता हुआ दिखलाता है। तो यही मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में क्या है, जहां निर्जीव वस्तुओं की सजीव की तरह कल्पना की जाए एवं उन्हें सजीव की तरह कार्य करता दिखलाया जाए, या जहां प्राकृतिक वस्तुओं की, ठीक है, सजीव की तरह कल्पना की जाए और वो सजीव की तरह कार्य करता दिखलाया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंस रहा है, कलियां मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। अब यहां पर यह मत कहिएगा कि फूल तो सजीव है, प्राकृतिक उपादान है ये। अगला अलंकार हम लोग जो देखेंगे वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसको संधि विच्छेद करके देखिए, अतिशय जोड़ उक्ति। अतिशय जोड़ उक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन, यानी वैसे वाक विन्यास में या वैसे पद्यांश में या उन पदों में अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां पर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। जैसे हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हनुमान के पूछ में अभी आग लगी भी नहीं थी, कि क्या हुआ, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूछ में भी आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यह हनुमान की बल और बुद्धि की जो है प्रशंसा जो है करने के लिए ऐसा दिखाया गया कि हनुमान इतने फुर्तीले थे कि अभी आग उनके पूछ में लगा ही नहीं कि वो पूरे लंका को जला दिए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और भी कई ऐसी पंक्तियां हैं जहां अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उठा उस पार, ठीक है। यानी कि चेतक पर बैठकर राणा जा रहे थे, आगे में जो है बहुत बड़ी नदी मिली उनको, तो सोच ही रहे थे कि चेतक, अभी तक राणा इस पार सोच ही रहे थे कि चेतक उस पार कैसे उतरेगा, अभी सोच ही रहे थे कि चेतक छलांग मारकर उस पार पहुंच गया। तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब जो हम लोग अंतिम एक अलंकार देख लेते हैं, वैसे अलंकारों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 8 या 9 जो अलंकार मैं बता रहा हूँ वही है, सैकड़ों अलंकार है। 108 अलंकार किसी ने बताए हैं, किसी ने और भी ज्यादा बताए हैं। विरोधाभास अलंकार होता है, और भी कई सारा अलग हेतु और भी कई सारे अलंकार होते हैं, लेकिन ये प्रमुख अलंकार हैं। तो अंतिम अलंकार इस प्रमुख अलंकार की कड़ी में हम लोग देखेंगे वह है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात जो है दूसरे के लिए कही जाए। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग जो है
हम लोग आम जीवन में खूब करते हैं, और या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में भी जब महिलाएं या पुरुष आपस में लड़ते हैं, जब दोस्तों में मतभेद हो जाता है तो अलंकार, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। पति पत्नी आपस में जब झगड़ा करते हैं तो वहां पर भी आप देखिएगा अन्योक्ति का प्रयोग किया जाता है। अन्योक्ति अलंकार हो ना हो, इसमें होता क्या है, मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, तो पत्नी जो है पुत्री को सुनाते हुए कुछ बात कहती है, लेकिन वहां उसका कहने का जो है लक्ष्यार्थ जो होता है वो पुत्री न होकर पति होता है, यानी कि कहा तो किसी से जा रहा है लेकिन उस बात का लक्ष्यार्थ कौन है, कोई और होता है। तो वही अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार का जो है अत्यंत प्रसिद्ध दोहा क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, इसमें क्या है कि राजा सवाई राजा जयसिंह थे, वो अभी नई नई शादी करके आए थे, तो उनकी जो नव ब्याहता पत्नी थी वो काफी छोटी थी, नवयौवना थी, 16 साल 17 साल की रही होंगी। लेकिन उसी में वो जो है नई शादी में राजा जयसिंह इस कदर बन गए कि वो राजपाट भूल गए। तो सबने सोचा कि अब इनको कैसे वापस लाया जाए। तब कविवर बिहारी ने यह दोहा लिखा था। यहाँ पर तो पहले जिसका जो सामान्य अर्थ यह निकल रहा है कि कवि जो है भंवरे को संबोधित कर रहा है कि तुम तो कली में ही फंस गए हो, जब ये कली फूल बनेगी तब तुम कितना उसमें फंसे रहोगे। लेकिन दरअसल यहाँ पर वो सवाई राजा जयसिंह को कह रहे हैं कि अभी तो नव यौवना नवब्याहिता पत्नी है, छोटी हैं, अभी से ही आप राजकाज भूल गए, आगे चलकर आपका क्या होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो इसमें अभी पराग है, नहीं मधुर मधु है, और नहीं यह पूर्ण रूप से विकसित हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, हे भंवरे तुम कली से ही बंध गए, तो फिर जब आगे कौन हवाल, जब इसका पूर्ण विकास होगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा। तो यह कुछ अलंकार थे जिसे हम लोगों ने देखा। अगली जो पार्ट 2 अलंकार का आएगा, तो ये प्रमुख अलंकार थे। पार्ट 2 जो आएगा अलंकार का, उसमें हम लोग जो है और अन्य अलंकारों को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।